एमपी में कांग्रेस संगठन ने साधु संतों और सन्यासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश भर में अखाड़ों, मठों और धार्मिक संगठनों से संपर्क शुरू कर दिया है। वहीं अब साधु संतों और सन्यासियों की समस्या को लेकर कांग्रेस की ओर से सड़क से सदन तक संघर्ष किया जा रहा है। इधर कांग्रेस की नई रणनीति पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये हम कोई धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना कोई धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकती वो हम कहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्कि सनातन परंपरा से जुड़े उन लोगों की आवाज जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा है। साधु संत, पुजारी और धार्मिक संस्थाएं किसी पार्टी की बपौती नहीं है। अगर सरकार मंदिरों, मठों और धार्मिक संपत्तियों पर अपना नियंत्रण रखेगी, लेकिन वहां पर सेवा देने वालों का, संतों का, पुजारियों का सम्मान और अधिकार नहीं देगी, तो ये निश्चित रूप से गलत है। कांग्रेस का ये आंदोलन सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। पुजारियों के लिए वेतनमान, मंदिरों पर सरकारी अधिपत्य समाप्त हो, धार्मिक संस्थाओं को स्वायत्तता देने की मांग संविधान सम्मत और न्याय संगत है। सनातन परंपरा सत्ता से नहीं, समाज से चलती है और कांग्रेस इस समाज की आवाज को सड़क पर से सदन तक उठाने की प्रयास कर रही है। धर्म पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकती है, वोट कमाने का साधन है, ये सत्ता प्राप्ति का साधन है। लेकिन हमारे लिए सत्ता प्राप्ति का साधन ये नहीं है। हम सत्ता सत्ता के लिए जनता की आवाज उठाए, लेकिन चूंकि ये बल्कि सनातन परंपरा का है, लगातार ये लोग अपमान करते हैं, सनातन परंपरा की अपनी खुद की परिभाषाएं गढ़ते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा है, साधु संत, पुजारी और धार्मिक संस्थाएं, उन्हें पूरा सम्मान मिले, उन्हें उनके अधिकार मिले। रूप से हम उसके लिए पूरी एक प्लानिंग बनाएंगे और लगातार साधु संतों के साथ मिलकर उसको उस योजना बनाएंगे, उसका एक आंदोलन करेंगे ताकि उन्हें पूरा सम्मान मिले, उन्हें अधिकार मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। देखते हैं। देखिए नमन जी, हम सब ने सुना है एक बगुला भगत नाम की कहानी। तो कांग्रेस पार्टी उस बगुला भगत के समान है जिसका काम है राम राम जपना और तुष्टीकरण का काम अपना। तो वो कांग्रेस पार्टी जो राम के नाम को बदनाम करती है, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताती है, राम सेतु को काल्पनिक बताती है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के समान है। जो विवादित ढांचे के पक्ष में दलीलें देते हैं, जो हर जगह हिंदू स्थानों का विरोध करते हैं, तीर्थ का विरोध करते हैं सिर्फ अपने फेवरेट वोट बैंक के लिए, तो क्या उनके मुंह से साधु संतों की बात शोभा देती है? और कांग्रेस पार्टी तो रही ना सरकार में, 60-65 साल देश में रही, प्रदेश में रही, कौन सा काम किया? कौन सा मंदिर का, मठ का, सनातन का, गौ सेवा का, सनातन धर्म का कौन सा ऐसा कार्य किया? और हमको तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी को, यदि जनमानस सनातन से जोड़कर देखता है तो ये बड़ी कृपा उनकी। और हम तो हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक अलग विषय पर हमारा नैतिक विषय है, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है। और यदि आप किसी भी राजनीति में, पर यदि आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते तो अधर्म है। और हम तो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति है ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण से आस, तो तुष्टीकरण करने वाले सनातन की बात करने शोभा नहीं देता।